Good morning, dear student. Last lecture I have explained you sum number 1 of dissolution of partnership form. I hope you understood, and even you have written in your assignment book, that is assignment number 3. Okay, so today I will start with sum number 2. See here, question is given. A firm consisting of partners Mahesh, Suresh and Yogesh decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue business separately. The balance sheet was as under. Okay, what they want to say? They want to say that there are 3 partners, right? Their business is completed, their contract is over. Now they have decided to dissolve the firm, जिसमें से assets partners लेके जा रहे हैं, liabilities partners pay कर रहे हैं, right? So here they have given balance sheet as on 31st March 2017. First you see the liability side. Capital account of Mahesh, Suresh and Yogesh. It is given. महेश का 55,000, सुरेश का 20,000 and योगेश का 14,000. Then creditors 12,000, loan 3,000. The total of liability side is 1,04,000. आपको भी पता है बैलेंस शीट हमेशा लाइबिलिटीज और एसेट्स में टैली होना चाहिए. Then furniture 2,000, sundry asset 34,000, debtors 48,400 less RDD 2,400 minus किया. Then outer column is 46,000. Stock 15,600, cash 6,400. Again total of asset side is 1,04,000. Now it was agreed as under means adjustment. क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट? पहला वाला, महेश इज टू टेक फर्नीचर एट ₹1,600 एंड द डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट ₹34,000 ओनली. ओके, ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 एट दैट फिगर. महेश क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर लेके जा रहा है 1,600 का, एंड डेटर जो अमाउंट है 40,000 का वो लेके जा रहा है 34,000, राइट? और एक्सेप्ट भी कर रहा है कि वो क्रेडिटर पे करेगा 12,000 एट दैट फिगर. यहां तक आप क्लियर हो? मैंने बताया था जब लेके जाते हैं तो एंट्री क्या आती है? महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, करेक्ट? वो एंट्री आती है. और क्रेडिटर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर लिख देना. देन सेकेंड वन एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट ₹14,000 एंड सन्ड्री एसेट्स वर्थ ₹60,000 एट 14,400 ओनली. नाउ सुरेश क्या लेके जा रहा है? स्टॉक लेके जा रहा है 14,000 का. देन सन्ड्री एसेट जो है 16,000 का था, वो 14,400 का लेके जा रहा है, यानी एसेट्स लेके जा रहा है. अगेन एंट्री क्या आएगी? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. मैंने बताया था आपको जब एसेट्स लेके जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है. देन योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स at ₹16,000 and assume the responsibility for the discharge of the loan together with accrued interest on loan of ₹60 which has not been recorded in account. अभी योगेश लेके क्या जा रहा है? रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है, तो योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया. फिर वो एग्री हो रहा है कि वो लोन पे करेगा, राइट?
यानी क्या पे करेगा, लोन पे करेगा। तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल, क्या लेके जा रहा है, लोन, देन उसका इंटरेस्ट 3000 का जो लोन था वो पे कर रहा है, देन इंटरेस्ट रुपीज 60,000। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 540, यानी पे करना है, एक्सपेंसेस है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर कैश दिया तो कैश या बैंक अगर दिया है तो बैंक। देन फिफ्थ वाला, द रिमेनिंग डेटर रियलाइज एट रुपीज 4200 ओनली, रियलाइज मतलब सोल्ड, अगेन आई एम सेइंग, अभी क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगर बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। द नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय द पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स, राइट। तो हमको 3 अकाउंट बनाना रहता है, आपको भी पता है, पहला रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज कैश अकाउंट, राइट। सो सबसे पहला हम जर्नल एंट्री में कौन सा एंट्री लिखते हैं, एसेट ट्रांसफर वाली। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, एसेट सबसे पहले एसेट ट्रांसफर वाली एंट्री आती है, वही कॉपी पेस्ट करना है बस। सो हेडिंग विल बी इन द बुक ऑफ महेश, सुरेश एंड योगेश, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ओके। क्या क्या ट्रांसफर हुआ, सन्ड्री एसेट 34,000, फर्नीचर 2,000, डेटर 48,400, स्टॉक 15,600, राइट। अब ये कहाँ से आया, ये आपका कॉपी पेस्ट है, एसेट्स में से पूरा एसेट्स आपने ट्रांसफर कर लिया। सी ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका एसेट साइड में से क्वेश्चन में दिया है, दिखा, फर्नीचर 2000, सन्ड्री एसेट 34,000, डेटर 46,000 लिखा हुआ है माइनस करके, राइट। इट मीन्स आरडीडी आपको क्रेडिट साइड में आता है, 2400 का आपको आरडीडी क्रेडिट साइड में आएगा। देन स्टॉक 15,600, कैश का अलग अकाउंट बनता है, आपको भी पता है, कैश अकाउंट में इसका बैलेंस कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड, प्लीज आप ये नहीं भूलना, कैश अकाउंट का बैलेंस आपको डेबिट साइड में आएगा, राइट। देन एसेट ट्रांसफर हो गया, टोटल किए 1 लाख आ गया, ओके। 34,000, 2,000 प्लस 48,400 प्लस 15,600, आउटर कॉलम इज 1 लाख। एसेट आपका ट्रांसफर हो गया। सेकेंड एंट्री कौन सी आती है, लायबिलिटी ट्रांसफर की आएगी, राइट, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, लोन है। क्रेडिटर्स 12,000 है, लोन्स है 3,000, टोटल कर दिया हमारा 15,000 आ गया, राइट। अब ये है कहाँ पर, ये आपके लायबिलिटी साइड में है, राइट, बिकॉज ये पे करना है अपने को। सी हियर इट इज गिवन, क्रेडिटर 12,000, लोन 3,000, कॉपी पेस्ट हो गया, राइट। 2 एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री हम कौन सा लेंगे, थर्ड एंट्री आरडीडी वाला लेंगे। आरडीडी जो मैंने आपको बताया था, जो माइनस होता है 2,400, सी हियर लेस आरडीडी 2,400, ये आपके कौन से साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ये कभी नहीं भूलना, आरडीडी आपको क्रेडिट साइड आएगा। ये आपका आ गया क्रेडिट साइड में, बाय आरडीडी 2,400, राइट। इट मीन्स हमारा एसेट साइड का हो गया, राइट, कैश का अकाउंट बन गया। लायबिलिटी साइड का क्रेडिटर और लोन हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, तो कैपिटल अकाउंट आपको अलग बनता है, सी हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, वेर यू विल राइट इन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी आपके मन में होएगा कि ये क्रेडिट साइड में क्यों आता है, ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो क्रेडिट साइड यानी जो लायबिलिटीज है उसका अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में, राइट। उसी तरह हम जब इसका लेजर बनाएंगे तो इसका अमाउंट हमेशा किस में आता है, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड, और एसेट्स का अमाउंट जो है आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड आता है। इसके लिए इसका बैलेंस किस में आता है आपको, सी हियर, इसका बैलेंस किस में आया आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
ये आ गया आपको डेबिट साइड। अंडरस्टूड? अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000, 20,000 एंड 14,000 क्रेडिट साइड में आ गया। अभी अमाउंट आपको कहाँ से मिला? ये भी कॉपी पेस्ट है, ये आपके लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। सी हियर, आपके किधर दिया है? लायबिलिटी साइड में दिखा 55,000, सुरेश 20,000 एंड योगेश 14,000। यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया, यानी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। सबसे पहला एसेट ट्रांसफ़र हो गया, राइट। उसके बाद आपका लायबिलिटी ट्रांसफ़र हुआ। थर्ड वाली एंट्री हो गई आरडीडी वाली, राइट। देन फोर्थ वाली एंट्री विल बी योर्स पार्टनर्स कैपिटल में आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। नाउ विल स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? महेश इज टू टेक फर्नीचर ₹1,600 and debtor amounting to ₹40,000 at ₹34,000 only. It means महेश फर्नीचर लेके जा रहा है, राइट। उसके बाद डेटर लेके जा रहा है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी बाय महेश कैपिटल अकाउंट। सी हियर इट इज गिवन, दिखा बाय महेश कैपिटल अकाउंट क्या क्या लेके जा रहा है? फर्नीचर 1,600, डेटर 34,400 का लेके जा रहा है। टोटल आउटर कॉलम इसका कितना आ गया? 36,000, राइट, बिकॉज ये लेके जा रहा है। ठीक है, ये आपकी हो गई एडजस्टमेंट वाली एंट्री। देन उसके बाद एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था? ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर ऑफ ₹12,000। एक्सेप्ट कर रहा है कि वो क्रेडिटर पे करेगा, यानी जब पेमेंट आएगी तो आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल, ब्रैकेट में आपका आ गया क्रेडिटर। सी हियर 12,000 का क्रेडिटर आ गया, बिकॉज पे कौन कर रहा है? महेश, इसके लिए महेश कैपिटल का नाम आ गया, राइट। पहली वाली एडजस्टमेंट हो गई। देन सेकेंड एडजस्टमेंट, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक, 14,000 का स्टॉक लेके जा रहा है। एंड सन्ड्री एसेट 16,000 का था, वो 14,400 में लेके जा रहा है ओनली, राइट। अगेन यहां पे आ गया आपका बाय सुरेश कैपिटल स्टॉक 14,000, सन्ड्री एसेट 14,400 दिया है, ये आपको लेके जाना है, राइट। इधर हमने लिख दिया 14,400। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, टेक फर्नीचर 1,600 बराबर है, एंड द डेटर अमाउंटिंग ₹40,000 एट ₹34,000 ओनली दिया है, राइट। इट मीन्स आपके यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। इधर 34,000 दिया है, लेकिन जब हम आंसर में देख रहे हैं तो डेटर लिखा हुआ है 34,400। सो 34,000 है, मेक इट 34,400। इसको आप क्वेश्चन में चेंज कर देना, 34,400 लिख देना, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज 34,400 लिखोगे तो ही आपका आंसर टैली होएगा, ओके। उसी तरह सुरेश लेके जा रहा है, स्टॉक लेके जा रहा है, सन्ड्री एसेट ये बराबर है 14,000 का स्टॉक एंड सन्ड्री एसेट 14,400। आउटर कॉलम इज 28,400, राइट। आपका सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। देन थर्ड, योगेश इज टू टेक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट at ₹16,000 and assume the responsibility for the discharge of the loan together will accrued interest on loan 60 which has not been recorded in account। यानी सन्ड्री एसेट कौन लेके जा रहा है? योगेश। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? क्रेडिट साइड में आ जाएगी। सी हियर बाय योगेश कैपिटल, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट आ गया, 16,000 का लेके जा रहा है, तो ये 16,000 आ गया, राइट, दिखा। देन 16,000 का लेके गया, ठीक है। अब उसके बाद
उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जैसे लायबिलिटीज जो पे किया हुआ था, किसने पे किया हुआ था? महेश ने, क्रेडिटर पे किया हुआ था। लोन किसके जिम्मे आ गया? योगेश के जिम्मे, यानी पेमेंट है तो डेबिट साइड इसमें लिखना है, बराबर। तो कहाँ पे आ गया आपके? इधर आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। अब आपके मन में होगा ये 3000 कहाँ से आ गया? एडजस्टमेंट में नहीं था। नहीं, एडजस्टमेंट में नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में है, बिकॉज कोई भी लायबिलिटीज है अगर आप लेते उधार तो आपको पे करना है। 3000 ही हो गया, 60,000 उसका इंटरेस्ट हो गया। दिखा? 3060 लिख दिया हमने, राइट। अब उसके बाद वाला क्या लिखा हुआ है? द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस व ₹540। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540 का दिया हुआ है। इसकी एंट्री आपको पता है बिकॉज पेमेंट है। अगेन डेबिट साइड आएगा पेमेंट का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 540, सी हियर 540 इन ब्रैकेट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, राइट, 540, ठीक है। देन नेक्स्ट, यानी यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद द रिमेनिंग डेटा रियलाइज 4200 ओनली। रिमेनिंग डेटा रियलाइज मतलब सोल्ड, तो इधर क्या आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट एंड इन ब्रैकेट व्हाट यू विल राइट? डेटर। रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड। कभी भी अगर हम पे कर रहे हैं तो वो पेमेंट टू कैश करके आपको डेबिट साइड आता है, और रिसीव्ड हो रहा है तो बाय कैश करके आपको क्रेडिट में आएगा। ये आप ध्यान में रखना। जब भी सोल्ड कर रहे हैं या रिसीव्ड हो रहा है तो बाय कैश क्रेडिट साइड, जब पेमेंट करते चाहे वो लायबिलिटीज हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, पे कर रहे हैं तो वो आपको डेबिट साइड में आता है टू कैश, राइट। ओके, यहां तक मैंने आपको करा दिया। अब उसके बाद ये जो हमने एंट्री किया है इसके हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है, आपको पता है, राइट। और वो कौन से ट्रांसफर वाली नहीं आएगी, आरडीडी वाली नहीं आएगी, राइट, बिकॉज वो हमने क्वेश्चन में से ही ट्रांसफर किया है। एडजस्टमेंट वाली देखिए, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? बाय महेश कैपिटल है, एडजस्टमेंट का ही था। फर्नीचर और डेटर लेके जा रहा है 36,000, राइट। अब इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स, यानी आपका कैसा है कि आप क्रेडिट साइड में लिखे हुए, तो पार्टनर्स कैपिटल के कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। सी हियर, दिखा? महेश 36,000, महेश का आ गया 36,000, राइट। सुरेश 28,400, ये आपका सुरेश अकाउंट में आ गया 28,400। हमने लिखा क्या है? टू रियलाइजेशन। क्या लिखा है? टू रियलाइजेशन। क्यों? बिकॉज वो अमाउंट आपके रियलाइजेशन में था, बराबर। कौन से साइड था? क्रेडिट साइड। लेकिन हम पार्टनर्स कैपिटल के किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। हमेशा अपोजिट होता है, राइट। देन योगेश का 16,000, ये आपका आ गया 16,000। सी हियर, योगेश का आपका 16,000 था, सन्ड्री एसेट, दिखा? तो इधर आ गया आपका 16,000। 2 इफेक्ट हो गए, ये साइड वाला इफेक्ट हो गया। अब ये साइड वाला जो इफेक्ट है, टू महेश कैपिटल 12,000, टू योगेश कैपिटल 3,060, ये आपको डेबिट साइड दिया हुआ है। कहाँ आएगा? वेरी गुड, क्रेडिट साइड आएगा इसका इफेक्ट। और किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के। यहाँ आ गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 महेश के इसमें, और 3,060 आ गया आपका योगेश के इसमें, दिखा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 महेश, और योगेश का आ गया 3,060। ओके, ये हो गया। देन आपका एक एंट्री और बचा है, दैट इज कैश। कौन से साइड दिया आपको? क्रेडिट साइड। 4,200 का क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट में कौन से साइड आएगा आपको? डेबिट साइड आएगा, दिखा? सी हियर, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,200, राइट।
ये आ गया आपको 4200। उसके बाद आपके डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ था, टू कैश 540 का, कहाँ से लिखा है, रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। अब ये कहाँ पे आएगा, आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 540। अंडरस्टूड। कहने का मतलब है 75% हमारा हो गया है, अब बचा है 25%। सो बी केयरफुल, ध्यान से आप सुनो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टोटल करना है। अब आपको टोटल करना है कि आपका कौन से साइड ज़्यादा है, वो टोटल करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। इधर डेबिट साइड ज़्यादा है, आपका डेबिट साइड है 1,15,600, यानी क्रेडिट साइड आपका कम है, क्रेडिट साइड कम है, राइट। अब कितना कम है, 13,600 कम है, यानी लॉस हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पे लोन लिखा हुआ है, सी यार इधर भी मिस्टेक कर दिया है, ये लोन नहीं आएगा, ये लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा। और किसको लॉस हुआ, पार्टनर्स कैपिटल, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, बाय पार्टनर्स कैपिटल 13,600 है। अब जाहिर सी बात है, प्रॉफिट हो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, लॉस हो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, राइट। इधर मेंशन नहीं किया हुआ है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिवाइड बाय 3 कर दोगे 13,600 को तो आपको इक्वली मिल जाएगा। महेश को मिल गया 4533, सुरेश को मिल गया 4533, योगेश को मिल गया 4534। 1 रुपये का जो डिफरेंस आया वो योगेश के पास आ गया, राइट। अब ये अमाउंट आपने क्रेडिट साइड देखा हुआ है, क्रेडिट साइड में है, तो इसका अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड जाएगा, बिकॉज ये लॉस है, लॉस कौन से साइड जाता है हमेशा, क्रेडिट साइड में लॉस है, तो इसका डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स कैपिटल के। सी हियर, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट लॉस 4533, देन 4533 एंड 4534। महेश का 4533 हो गया, सुरेश का 4533 हो गया, योगेश का 4534 हो गया, राइट। यानी वो क्लोज हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया आपका, टोटल हो गया 1,15,600। अब हमको क्लोज क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल। जाहिर सी बात है इसमें भी बैलेंस होता है। अब सबसे पहले देखते हैं बैलेंस कहाँ पे है। सबसे पहले हम उठाते हैं योगेश को, योगेश का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, राइट। तो इधर क्रेडिट साइड में कितना आ गया, टोटल किया 20,534, और यहाँ पे कितना दिया था 14,000 और 3,060, यानी 17,060 था, यानी कम है, कितना कम है 3,470। और जहाँ पे डिफरेंस अमाउंट रहेगा उधर हमको क्या लिखना है, कैश लिखना है, यानी डिफरेंस अमाउंट आपको क्रेडिट साइड है तो इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश। टोटल हो गया 20,534। अब देखते हैं सुरेश का। सुरेश का टोटल है 32,933, वेरेस क्रेडिट साइड का टोटल कितना बता रहा है, 20,000 ओनली, यानी डिफरेंस अमाउंट कितना है 12,933, बाय कैश 12,933, राइट। टोटल हो गया 32,933, ठीक है। देन अब देखते हैं हम महेश का। महेश का जो टोटल है 36,000 और ये 4,533, 40,533 हो गया। इधर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इधर हमारा टोटल आता है 67,000, यानी सुरेश और योगेश का डेबिट साइड ज़्यादा था तो आपको क्रेडिट साइड बाय कैश हो गया, महेश का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, बराबर। तो डिफरेंस अमाउंट किधर आएगा, आपके डेबिट साइड टू कैश करके आएगा, दैट इज 26,467, राइट। ये पार्टनर्स कैपिटल में हमने महेश का टू कैश लिखा यानी डेबिट साइड, और सुरेश और योगेश का लिख दिया हमने क्रेडिट साइड, बिकॉज डिफरेंस जहाँ पे आएगा वहाँ पे कैश आपको आएगा। अब इसको हमको क्लोज कर दिए, अब हमको कैश को क्लोज करना है, राइट। सी हियर, सबसे पहला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट से हमने कॉपी किया, राइट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,400 हमने लिखा, फिर टू रियलाइजेशन 4,200, ये डेटर वाला अमाउंट है, बराबर। ये अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में दिया था रियलाइजेशन के, सी हियर, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड डेटर का अमाउंट लिखा था 4,200, तो आपको डेबिट साइड आ गया था 4,200, राइट।
उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट 540, ये पेमेंट वाली अकाउंट है, यानी एक्सपेंस पे किया हुआ है। सी हियर, देखा, टू कैश 540 डेबिट साइड है, तो कैश के कौन से साइड आएगा आपको? क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 540। अब सब हो गया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैश का बैलेंस है सुरेश का, योगेश का 12,933, 3,474, तो कौन से साइड आएगा? वेरी गुड, डेबिट साइड आएगा। सी हियर, टू सुरेश कैपिटल 12,933, टू योगेश कैपिटल 3,474। अब आपका डेबिट साइड में जो टू कैश था, तो आपका कैश के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय महेश कैपिटल 26,467, राइट। अब हमने कैश को क्या कर दिया? टैली कर दिया। सी हियर, कैश के डेबिट साइड भी आपको 27,007 है और कैश के क्रेडिट साइड भी आपको 27,007 है। अगर आपका टैली हो रहा है सम, इट मीन्स योर सम इज राइट। ठीक है, जो फॉर्मेट से मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज़ आप उसी फॉर्मेट से करना, अदरवाइज अगर आप दूसरे फॉर्मेट से करोगे तो यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज, तो डोंट कंफ्यूज। ठीक है, मैं आपको एकदम इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, तो आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है, आपको उसी तरीके से लिखना है। और ये किस में लिखोगे आप? असाइनमेंट नंबर 3 में लिखोगे, सम नंबर 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आप ये असाइनमेंट बुक में लिख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।